Hello, this is a series of videos on electricity and magnetism for students of class 6 to class 10. This is bilingual Hindi English. It can be used by students who may be studying in English medium but who need help with their English. So the focus is on science rather than the language. So I hope it enables students to connect with the science in spite of having a language handicap. तो आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म काफी सिखाया गया है जाता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में क्यों जाने? Why do we need to learn? Why do we need to understand electricity and magnetism? क्योंकि हमारा सारा टेक्नोलॉजी इन पर आधारित है। It's based on electricity and magnetism. Okay. So we will need to learn what is electricity and magnetism, what are the principles, how does it work. And we also need to learn how humans learned about these subjects. हमको ये भी जरूरी है, जानना जरूरी है कि हमने कब और कैसे इन विषयों के बारे में सीखा है और इसका हिस्ट्री क्या है। बहुत सारे लोग इस सारे प्रिंसिपल्स जाने बिना दे यूज टेक्नोलॉजी ब्लाइंडली, सब बटन प्रेस करके सारे डिवाइसेस फोन्स ये सब हम यूज करते हैं। ठीक, लेकिन अगर सब लोग हमारे सारे के सारे लोग ऐसे करने लगेंगे तो टेक्नोलॉजी प्रिजर्व नहीं होगा। तो इसलिए हम सबको इनके प्रिंसिपल्स जानना जरूरी है और जान सकते भी, आसानी से जान सकते भी है। और सम ऑफ अस जो जैसे साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको काफी सारा एफर्ट डाल के ज्यादातर बहुत ज्यादा इनके बारे में जानना जरूरी, स्टडी करना जरूरी है। लेकिन हम में हर इंसान को कुछ हद तक इन सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से समझना जरूरी है और समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये सब पार्ट ऑफ अवर फिजिकल वर्ल्ड है और इनको समझने से हमारी फिजिकल वर्ल्ड को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, हमारे सराउंडिंग्स को। और फिर दिस मेक्स अस मोर रेशनल। रेशनल का मतलब लॉजिक को इस्तेमाल करना, एंड रेस्पॉन्सिबल ऑल्सो। हाँ, ये भी है कि यू विल डू बेटर इन योर एग्जाम्स, लेकिन दिस इज जस्ट वन बेनिफिट। वो उसमें एक ही बेनिफिट है, सिर्फ उसी के लिए हम स्टडी करना नहीं चाहिए। तो ओके, सो लेट अस बिगिन। तो कब हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये सब चीजों के बारे में कब खोजना शुरू किया था? व्हेन डिड वी स्टार्ट स्टडीइंग देम? सो देयर आर सम सिंपल फैक्ट्स मैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। कुछ बहुत साधारण विषय बहुत समय से लोगों को पता था। 2000 साल से पहले भी पता था कि मैग्नेट नाम की कोई चीज होती है जो लोहे को अट्रैक्ट करती है। तो मैग्नस की द शेपर्ड एक ग्रीक स्टोरी लेजेंड है कि कहा जाता है कि इस शेपर्ड ने पहली बार उसने ऑब्जर्व किया था कि कोई कुछ तो पत्थर है जो लोहे को चिपकता है। सो उसने मैग्नेट को पहचाना। ऐसे ऐसे ही थेल्स ऑफ माइलेटस 600 बीसी, इस उस समय में उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किया था और कुछ पहचान कर ही मेड ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब अच्छी गौर से देखना और फिर उसको पहचानना, उसमें कुछ नया, इसमें कुछ नई विषय है, इसको पहचानना, दैट्स ऑब्जर्वेशन। सो साइंस में ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई हम नेचर में जो फिनोमेना होते हैं हम उनको काफी केयरफुली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और नोट डाउन करते हैं। तो 1600 इस ईयर के आसपास, उसके बाद में काफी सीरियसली साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश की। और फिर दे डिस्कवर्ड मेनी फैक्ट्स, मेनी वेर एक्सीडेंटल डिस्कवरीज। एक्सीडेंटली ऐसे ही बिना नॉट एक्सपेक्टिंग टू फाइंड समथिंग, बट यू फाइंड समथिंग, इसमें कुछ
दिस वर्क्स लाइक दिस करके उनको रियलाइजेशन होता है। और फिर नॉट डेलिबरेट एक्सपेरिमेंट से भी कुछ लॉस प्रिंसिपल सब दे कुड डिस्कवर। सो बाय 20th सेंचुरी अराउंड 1910 के आसपास, इस समय तक हम लोगों ने, ह्यूमंस ने इलेक्ट्रिसिटी को तैयार जनरेट करके घरों तक हमने सप्लाई करने शुरू शुरू कर दिया था। तो इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर लाइट बल्ब्स। सो पहला सबसे पॉपुलर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज लाइट्स, कैंडल्स को हमने बंद यूज करना बंद किया और फिर सब लोग इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज करने लगे। सो इसका मतलब कि 400 साल लगा द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, जैसे बहुत ही एलिमेंट्री शुरुआती स्टडी से वहां से लेकर हम प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, प्रैक्टिकल यूजेज तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 400 ईयर्स लगा है हमको। ठीक है, तो अभी हम लोग 1-2 घंटे में, यानी छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस होंगे इस सीरीज में, इसमें सेम प्रिंसिपल्स हम भी समझ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ जहाँ भी पॉसिबल है मैंने इंक्लूड किया है, तो ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और कुछ छोटे से एक्टिविटीज़ हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में फ्यूल हम कोल या न्यूक्लियर पावर इस तरह का कुछ ईंधन यूज होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इट यूजुअली इज, जैसे केमिक कोल का जो एनर्जी होता है हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इन सब में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है, इसमें पोल्यूशन होता है। लेकिन आगे हम अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह इट वर्क्स, इसके प्रिंसिपल्स विल रिमेन द सेम। दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड देम। ओके, सो लेट अस मैग्नेट बिगिन विद मैग्नेट्स। सो क्लासिक्स में मैग्नेट्स इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों को। तो मैग्नेट के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि मैग्नेट आयन को खींचता है, इट अट्रैक्ट्स आयन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम ए डिस्टेंस। छुए बिना भी मैग्नेट खींचता है, आयन, स्मॉल आयन पीस, लोहे के छोटे टुकड़े को खींच लेता है। और मैग्नेट्स अकर इन नेचर, प्रकृति में मिलते हैं मैग्नेटिक स्टोन्स। बाद में हम लोगों ने मैग्नेट को बनाया था, लेकिन पहले जो मिलते हैं नेचर में उसको, उनको पहचाना था हमने। सो जो रॉक्स, जिस रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स यानी खनिज, और कुछ रॉक्स में बहुत सारा आयरन ओर होता है। तो जिस ऐसे रॉक्स मैग्नेटिक होते हैं, तो हम इस तरह मैग्नेट्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज मैग्नेटाइट, विकी पेज में आप जाके भी देख सकते हैं। इट्स अ मिनरल, इट्स एन ओर ऑफ आयरन। इसमें से आयरन, लोहा निकलता है इसको प्रोसेस करके। तो इसमें काफी सारा आयरन और होता है इस मिनरल में। मैग्नेटाइट, ये दिस इज मैग्नेटिक, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये लोहे को अट्रैक्ट करता है। सो दिस इज नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। तो इसको पहले एंशियंट टाइम्स में लोड स्टोन कहते थे। दिस वाज कॉल्ड एज लोड स्टोन एंड इट वाज यूज्ड उस डायरेक्शंस पता करने के लिए, कंपास की तरह। काफी समय से ह्यूमंस हैव बीन यूजिंग इट। सो इस तरह नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स को देखकर पुराने लोगों को, प्राचीन काल में लोगों को मैग्नेट्स के बारे में पता चला। तो अभी हम केयरफुली मैग्नेट्स के बारे में सारे फैक्ट्स हम एक के बाद एक देखेंगे। तो फर्स्ट फैक्ट इज मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयन ऑब्जेक्ट्स। सबको पता है मैग्नेट्स। सो आयन, वी कॉल आयन, इसलिए आयन को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। बाकी मटेरियल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर यानी तांबा, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, वो ये सब, they are not attracted, they are non-magnetic materials. Okay, तो हम यहाँ देखते हैं मैग्नेट, बार मैग्नेट है। सो दिस इज नेचुरल मैग्नेट नहीं है, ये बनाया हुआ मैग्नेट है, मैन्युफैक्चर्ड। तो ये लोहे की कीज को इट्स लिफ्टिंग अप, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो उसको उठा सकता है।
और फिर यहाँ पिन, पेपर पिन है, ये भी आयन का बना हुआ है। सो इट फ्लाइज अप, उड़कर उससे चिपकता है। ये पेपर क्लिप, दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ आयन। ये काफी हेवी नेल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो मैग्नेट को उठा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो मैग्नेट, आयन इज मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, सो दैट इज करेक्ट। और देन स्टेनलेस स्टील, हमको सबको पता है कि स्टेनलेस स्टील मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता। इवन दो स्टेनलेस स्टील भी आयन से ही बनता है, लोहे से ही स्टील बनता है, लेकिन उस प्रोसेस में, बनते हुए प्रोसेस में इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है। स्टेनलेस स्टील नॉट मैग्नेटिक। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हम एल्यूमिनियम फॉयल लेंगे। एल्यूमिनियम फॉयल नॉट अट्रैक्टेड, मैग्नेटिक नहीं है। फिर सिल्वर, छोटा सा हम सिल्वर, एक बर्तन, सिल्वर का बर्तन लेंगे, चांदी। इनके बीच भी कोई अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं है। कॉपर, हम कॉपर वायर लेते हैं, कॉपर यानी तांबा। कॉपर का इलेक्ट्रिसिटी से बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर कॉपर वायर्स होते हैं। गोल्ड, नो अट्रैक्शन, गोल्ड इज नॉट मैग्नेटिक। इस तरह रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब नॉट मैग्नेटिक, मैग्नेट से कोई इनका अट्रैक्शन नहीं होता। देर आर अदर मेटल्स, दो और मेटल्स है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। उनका नाम है कोबाल्ट और निकल। लेकिन ये हमको एवरीडे लाइफ में हम देखते नहीं हैं इनको। बट यू हैव टू रिमेम्बर कि कोबाल्ट और निकल भी मैग्नेटिक है। और फिर पार्टिकल्स ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन सॉइल अराउंड अस। हम मिट्टी में, हम हमारे आसपास मिट्टी में बहुत सारा आयरन और बाकी सारे मिनरल्स, जिस आयरन कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं, तो इनको हम आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं। वी कॉल देम आयरन फाइलिंग्स। इट इज आयरन डस्ट फ्रॉम द सॉइल। हम इसको मैग्नेट को यूज करके हम इसको मिट्टी से निकाल सकते हैं। यहाँ हम मिट्टी से, मिट्टी में मैग्नेट को रोल करके देखते हैं कि काफी सारा धूल, मिट्टी का धूल इसको चिपक जाता है मैग्नेट को। पर्टिकुलरली दोनों, उसके दो एंड्स को, जो उसके जो सिरे हैं वहां पे काफी सारा धूल चिपक जाता है। हम उसको निकालेंगे।
इस तरह हम काफी बार निकाल कर, इतना सारा हमने निकाला है आयन फाइलिंग्स को। अब हम इस पेपर के नीचे मैग्नेट को पकड़कर खींचने से वो सारा आयन फाइलिंग सारे मैग्नेट के पीछे दौड़ने लगते हैं, बिकॉज वो मैग्नेटिक है और मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो हमको यहाँ पर वी हैव टू नोटिस कि मैग्नेट और आयन के बीच में पेपर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयन इवन विथ अ लेयर ऑफ पेपर इन बिटवीन। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बीच में होने से उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, उस फिर भी अट्रैक्ट करता है। तो पहला एक था कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयन। नाउ सेकंड, मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। इसके दो दो पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल, जो हम इनको नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। और मैग्नेट्स के बीच में दो मैग्नेट और आयन के बीच में ओनली अट्रैक्शन होता है, लेकिन मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन, खींच भी होता है, और रिपल्शन यानी ढकेलना भी होता है। यहाँ पर कुछ मैग्नेट्स रखे हुए हैं, हम इनके बीच में इनका इनका इनके इंटरेक्शन को देखेंगे। दो बार मैग्नेट, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, छड़ छड़ चुंबक, हिंदी में चुंबक, राइट। सो इस पे एन और एस लिखा हुआ है। एक एंड पे एन और एक एंड पे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। तो हमको यहाँ व्हाट डू वी नीड टू नोटिस कि मैग्नेट, दोनों मैग्नेट्स के बीच में रिपल्शन भी हो सकता है। तो जहां पर रिपल्शन होता है उन दोनों पोल्स को हम साउथ और साउथ पोल, एक ही तरह के पोल्स होते हैं। देखो, नॉर्थ और नॉर्थ पोल का भी रिपल्शन यानी ढकेल रहा है, और साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींच रहा है। सो दूर से ही पुश करता है वो, पुश और पुल। सो विदाउट टचिंग इट पुशेस अवे, रिपल्शन। अभी दिस इज अनदर, एक और मैग्नेट है, इसको हम रिंग, इट्स अ रिंग मैग्नेट, रिंग की शेप में है तो इसका रिंग मैग्नेट। तो इसका एक फेस साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है, और एक फेस नॉर्थ पोल है जो नॉर्थ पोल से दूर भागता है, इसका रिपल होता है। ओके, इफ यू टर्न इट ओवर, ओके, सो ऊपर का एक फेस और नीचे का एक फेस, दोनों अलग अलग पोल्स हैं। तो ये साउथ पोल है उसका, और दूसरा फेस जो है वो नॉर्थ पोल है। और दोनों रिंग मैग्नेट्स के बीच में भी रिपल्शन और अट्रैक्शन, दो, रिपल्शन और अट्रैक्शन। सो ये सारा एक पोल है इसका, एक फेस, और दूसरी साइड में वो दूसरा पोल है उसका। और फिर यहाँ एक डिस्क शेप में है, डिस्क मैग्नेट, इस तरह इसको एक तरफ पेपर चिपका हुआ है, यू कैन मेक आउट वो फेस अलग। तो अब देखिए, ये साउथ पोल है इसका, ये फेस, और जहां पर पेपर चिपका हुआ है वो नॉर्थ पोल है। इसका एक फेस, एक पोल, और दूसरा फेस, दूसरा पोल, टू पोल्स। So magnets have two poles. We call North Pole और South Pole, we call them। ये क्यों उनको North Pole South Pole क्यों बोलते हैं, हम इसके बाद में सीखेंगे। और जब दो पोल्स को हम, दो मैग्नेट्स को हम नजदीक लाते हैं, तो सेम पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के बीच में रिपल्शन होता है,
और साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऑपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। Okay, we will stop here.